कहेंगे ये योगी जी कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश में तो बैन है, पूरे देश में हिंदुओं को सोच समझ के भी इसे खरीदना चाहिए क्योंकि इसका पैसा गलत गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह के इनके हरकत है ना, आने वाला टाइम में इनको बाइकआउट किया जाएगा। इनको ये हलाल के नाम पे बिल्कुल इनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, बिल्कुल इनको बाइकआउट किया जाएगा। इनकी हरकत जो है ना, क्योंकि ये हरकत सिखाने वाला जो 50 साल में जो कांग्रेस था ना, इनको ऐसी गंदी आदत डाल दी, ऐसी हरकत सब सिखा दिया जिनको सुलझाने में और जिनको रोड पे लाने में समय लग रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेशन बीच में कहाँ से आ गया? हलाल सर्टिफिकेट से क्या दिक्कत है? इनकी आस्था है तो ये तो कहेंगे हमारी तो आस्था है, हम तो हराम चीजें लेंगे नहीं उसमें। हलाल नहीं है ये, हलाल के नाम पर हिंदुस्तान के जो इकोनॉमिक है उसके हिंदू के खिलाफ एक साम्राज्य खड़ा करना था। वो साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया है तो योगी ने किया है और पूरे देश में होना चाहिए। क्यों? उनके उस हलाल के पैसों से वो अगर सदुपयोग में लगाते तो ठीक है, बनाओ ना तुम, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, नहीं उस पैसों को कहाँ खर्च करेंगे? जो आतंकवादी गतिविधियाँ होता है उसके जो वकील खड़े होते हैं बड़े बड़े करोड़ों के, उसमें खर्च करेंगे। कहीं ना कहीं सुनिए सवाल ले लो, छांगुर जैसे को पैसे दे करके और धर्म परिवर्तन करना। ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी बोली है कि झांगुर बाबा जैसे लोगों को वहीं से पैसा आता है, तो कहते हैं अगर किसी गरीब मुसलमान के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हलाल सर्टिफिकेशन वाला पैसा जाता कहाँ है सारा का सारा? सब्जी क्या है? सब्जी तरकारी क्या होता है? हाँ जी सर, तरकारी क्या होता है? सब्जी होती है। पानी क्या होता है? पानी होता है। वो हलाल नहीं है, पानी हलाल नहीं है। अरे आप देखते हो हलाल हराम, हम नहीं देखते ना। हाँ, हम नहीं देखते हलाल दारू हराम। में भी देखा करो ना फिर। अच्छा। दारू में क्यों नहीं देखते हो? हम तो पीते नहीं है और लोग पीते हैं, उनको मना करो। बिल्कुल मदिरा बैन होना चाहिए। वो होना चाहिए। और क्या तो पता है ना, मदिरा जो शराब से पैसा आ रहा है वो तो पता है ना, गवर्नमेंट उसका ऑडिट कर रही है। अरे जाना चल भाई, अगर ठेके देश में खुले हुए हैं तो उसका पूरा सारा गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट को पता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा नहीं जा रहा। ये हलाल सर्टिफिकेशन तो गवर्नमेंट है ही नहीं, ये सब कुछ प्राइवेट है। तो इसको जो लाइसेंस किसने देता है? लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस सरकार ही तो देता है ना, कोई और। मैं देता हूँ लाइसेंस। तो वही तो कह रहे हैं अब कि भैया बैन कर दो। आप ये चीज बोल रहे हो, जो हलाल सर्टिफिकेट में जो है गलत पैसा का यूज कर रहा है, सत्ता में आप लोग बैठे हो और दोष हम पे लगा रहे हो। मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ बंद करो, पूरी भारत में बंद करो ना, बंद करो। जो बेरोजगार होगा बंद करने के बाद उनको रोजगार कौन देगा? रोजगार का जिम्मेदारी लेगा कौन? ले क्या है हलाल सर्टिफिकेट की? तो भाई जो बाहर जो मीट सप्लाई होता है उसमें भी लिखा हुआ हलाल, उसको बंद क्यों नहीं कर रहा भाई? आल कबीर कंपनी को बंद कर दो। जो हमारे देश में जो बड़े बड़े गुजार खाना है उसको भी बंद करो, उसमें क्यों नहीं करता भाई? हर वक्त मुसलमान के नाम लेके आ जाओगे बार बार। जी तो कह रहे हैं ना, कर दो बंद, क्या दिक्कत है? बंद तो करते हैं और करेंगे, कर दिया है, क्योंकि हलाल होता है। जो हलाल वह है उसको ठीक है, लेकिन कपड़ा हलाल, सब्जी हलाल, पानी हलाल, और वो हलाल के पैसों को लेके तुम सदुपयोग करो तो ठीक है, दुरुपयोग क्यों करोगे? तुम उस पैसों को तुम आतंकवादी गतिविधियों में लगाओगे, धर्म परिवर्तन में लगाओगे, तो ये तो नाजायज है ना। सर्टिफिकेट देने वाला अगर भारत सरकार है और उस पैसों को अगर तुम लेके और दुरुपयोग करोगे तो उसमें तो कार्रवाई होगी। सदुपयोग करो ना, तुम मदरसा खोलो ना, तुम उसमें तालीम दो ना, पढ़ाओ ना, लेकिन उस पैसों को लेके और दुरुपयोग करोगे, छांगुर जैसे को दे करके और धर्म परिवर्तन करवाओगे तो ये तो गलत है ना। जब अच्छा धर्म परिवर्तन करा रहा, मैं भी गलत मानता हूँ। जब बागेश्वर धाम जो अपने मंच के अंदर जो एक मुस्लिम बहन को जो अपनी धर्म परिवर्तन करवाया, उसमें इनका मुंह पे टेप लग गया था। सुन लो सर, इनको हमारा खाना पीना में जो दिक्कत लगता है, मगर इनको दामाद भी तो चाहिए हलाल। अरे कोई हलाल नहीं चाहिए ना? अरे दामाद हलाल चाहिए इनको। आप कहते हो हलाल, आपको चाहिए हलाल। हलाल क्या होता है? हलाल चाहिए, दामाद भी तो हलाल चाहिए तुम्हें। क्यों रहे हो? मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है? वो मुसलमान है? कौन है बताओ? ये भाई उनको दामाद क्यों बना रहा है? ये लोग हलाल है। ये वही लोग हैं। जब कार्रवाई होती ना तो जैसे चप्पल
टोपी छोड़ के भागने वाले हैं। अच्छा, अब हलाल का कंपैरिजन इंसानों से कैसे कर रहे हो? नहीं, इंसानों से कैसे कर दोगे आप? मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ खाने पीने की चीजों की बात हो रही है। सेब में हलाल चाहिए, माचिस में हलाल चाहिए, ये कैसा हलाल है? अरे सुन तो लो, सुनते नहीं, मिर्ची क्यों लग जाता है यार कुर्ते में, फौरन दर्द हो जाता है, हमारा सुनते ही नहीं है तुम। मैं कह रहा हूँ सारे दिक्कत का यूपी में शुरू होता है। एक संत आदमी जो होता है ना सर, उनको पूरी मजहब को लेकर चलना पड़ता है, पूरी भारत को लेकर चलना पड़ता है। जैसा प्रेमानंद महाराज चलते हैं, हम उनका बुराई कभी सपना में भी नहीं सोचता हूँ प्रेमानंद महाराज के लिए, क्यों नहीं सोचता हूँ। देखिए, प्रेमानंद महाराज की आप अच्छाई मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर मुख्यमंत्री है ना वो एक प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, तो उनको तो सबको बराबर आंकना पड़ेगा। वो तो कहेंगे कि अगर सनातन सर्टिफिकेट नहीं है तो हलाल सर्टिफिकेट क्यों है? एक बात सुनिए सर, सारे मैं कह रहा हूँ सारे दिक्कत जो है, सारे दिक्कत यूपी से शुरू होता है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी भारत में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे का समर्थन मिलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ कर दो, समर्थन मिलेगा। हमें कोई फर्क नहीं सड़क पड़ने जाम, वाला है। रोड जाम, पत्थरबाजी, हर चीज पे होता है। सीए पे हो गया, इस पे हो गया, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड पे हो गया, ये सब समर्थन नहीं देते आप लोग। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हिंदुओं की आस्था नहीं है। सुन तो लीजिए सर, मूलक अधिकार किसे कहता है पता है? ये मूलक अधिकार इसे कहता है, ये भाई को क्या खाना है, हाँ मूलक अधिकार जो भी यार, सुनते ही नहीं है, सुना करो ना। तुम्हें क्या पहनना, क्या खाना तुम्हारा मैटर है, मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा मेरा मैटर है। हमारा देश आजाद जो है, हमारा संविधान इजाजत देता है, मैं रोक नहीं सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो चीज कानून बना रहा है, सरकार बना रहा है, मैं तो अगर पूरी भारत में कर दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मगर जो बेरोजगार होने के बाद उनका अगर कारोबार बंद हो जाए, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? रोजगार के नाम पे गलत चीजें हो देश के अंदर। आपने कहा आप कुछ भी खा सकते हैं, मेरठ के अंदर में और देश में हिंदू नाम रख करके होटल चलाना जायज है? जायज है क्या ये बात? अब इसका जवाब कौन देगा? ये चलाओ ना आपने। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है। आपने कहा आपका खाने का अधिकार आपका है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हलाल सर्टिफिकेशन में ये गारंटीड हो जाता है कि कुछ भी जो इस्लाम में हराम है वो उस प्रोडक्ट में नहीं मिला होगा, है ना। जैसे सपोज कि एक चिप्स का पैकेट है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला होगा जो इस्लाम में हराम बोला गया। तो इस्लाम में हराम मतलब सूअर हराम होता है, तो सूअर की चर्बी नहीं है, बट गोमांस तो हराम नहीं होता, तो वो तो मिला हो सकता है उसके अंदर। तो अगर हलाल सर्टिफाइड आपके लिए गारंटी है तो हिंदू धर्म वाले के लिए क्या है? गोमांस होगा, इनकी आस्था का क्या होगा? फिर इनकी आस्था का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो योगी जी तो सही कह रहे हैं। फिर तो मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ आपको, अगर आदित्यनाथ अगर कोई कानून बनाया सोच समझ के बनाया, ठीक है, हमारा पूरी भारत में लागू कर दो, क्या दिक्कत है? मगर एक राज्य के अंदर अगर कर रहे हो तो गलत है। अच्छा, पूरी देश में करो ना, पूरी देश में बीजेपी सही होती है ना, शुरुआत तो एक सही होगी, ये बैठ जाएगा फिर बाद में भूल जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है ना, ये तो खुश करने के लिए होता है, मेन मुद्दा यही है, खुश करना होता है ऐसा लोगों के जैसा। भड़काने की राजनीति कर रहे हैं योगी जी, भड़काने की। योगी जी कह रहे हैं भड़का रहे हैं। नहीं, जब कामोर यात्रा होता है और कहा 30 दिन के लिए दुकान बंद कर लो, तो कितनी दर्द हुआ इनको, कितनी दर्द हुआ भाई? कब बोला? अरे रहने दो। अरे कब की बात? जब CA NRC का कानून लाया जाता है तो शाहीन बाग घेर के कौन बैठता है? अभी वक्फ बोर्ड का कानून आया, कौन जला दिया मुर्शिदाबाद को? ये बात करेंगे ये। अरे हम कहते हैं सारे चीज ठीक है, लेकिन उस पैसों का सदुपयोग तो करो, लेकिन उस पैसों का दुरुपयोग करोगे तो छानबीन तो होगी। अलकायदा को क्यों बंद किया गया? आज हरामखोर कांग्रेस पार्टी कहता है, सुनो, कांग्रेस पार्टी कहती है RSS को बैंड करो, RSS को बैंड करो। अलकायदा तेरा बाप है, PFI तेरा बाप है, PFI को बैंड न करो, अलकायदा को बंद मत करो, लेकिन RSS जो स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, यूनिवर्सिटी चलाता है, उसको बंद करो। ये क्या है? देश को तोड़ने की नीति। ये हलाला, ये एक सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? सुन ले, सरकार नहीं देती, प्राइवेट लिमिटेड। ये बोलो ना, जमीयत उलेमा हिंद देता है, अल कबीर देता है। हिंद वो सर्टिफिकेट देगा, वो भारत सरकार हो गया, भारत सरकार दावा करता है, वो कैसे मान लेगा? सब बंद होना चाहिए, भारत सरकार बंद होनी चाहिए। योगी जी वही कह रहे हैं, ऑडिट नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, गरीब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, 12 साल से कितने थे बीजेपी, कितने दिन से है? अभी याद आया इनको? 3 साल से आंगूर के पीछे योगी 3 साल पड़ा हुआ, तब जाके पता चला कि कहाँ से फंडिंग हुई और कहाँ से एकदम
चंगुल में आया। अरे तो फिर हट जाओ ना, जब तुम फंडिंग बाहर के फंडिंग रोक नहीं सकते हो तो फिर हट जाओ सत्ते से। फिर मजबूत सरकार क्यों कहते हो? सीबीआई लगाया, जांच आयोग बैठाया, अंदर अंदर पकड़ा गया। अच्छा। तब पकड़ा क्या गया। कितने लोगों को 3000 हिंदू लड़कियों के साथ, जीवन के साथ क्या खिलवाड़ क्या किया करा गया। आज सलाखों के नीचे डालते और फिर कौन? उसके बचाने के लिए मौलाना एक से एक अरे मुद्दे नाम को तो खड़ा बताओ। कर- यही पैसे, इसी पैसे से लड़ा यही है। पैसे। जमीयत उलेमा हिंदी तो लड़ रहा है झुंझुनू का। उलेमा ये पैसा जाता कहाँ है फिर सारा का अभी सारा? बसनगुंज के जो अभी एक बाबा पकड़ा गया था, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं निकलना मुंह से। समर्थन करोगे उनका तुम? नहीं निकलता है। हम जो गलत करते हैं उसका बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हम उसका विरोध करते ये हैं। विरोध हम करते हैं। ये जांगू का सपोर्ट क्यों का करते हैं? विरोध करता है, अरे जांगू करता का है। सपोर्ट क्यों करते हैं? आसोराम बापू का सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? अरे भैया आसाराम बाबू अगर राम रहीम का सपोर्ट करते नहीं करते अगर हो? गलत करेगा तो विरोध करूंगा। गलत करा नहीं है। अगर करे वो कोर्ट है ना, पैरोल पे कैसे बाहर आ रहा अरे है? कोर्ट सजा अगर देगा तो हम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन तुम लोग हो जो गलत करने वाले के भी सपोर्ट करते हो। किसने करा है? अरे यार आप बार बार एक बात बोलते हैं कि आसाराम बापू पैरोल पे बाहर क्यों आ रहा है? पैरोल बेल पे तो वो भी बाहर आते हैं, जिन्होंने कन्हैया लाल का सिर तन से जुदा किया था वो भी तो आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? देश का कानून है, क्यों आ सबको रहा है मिलती है भाई? बेल। बेल तो सबको जब मिलती गुंडे है ना। बाहर आ रहा है, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तो बेल तो सब संविधान नहीं है क्या देश में? देश में संविधान नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। नहीं, गरीब क्यों नहीं आता बाहर? जो पैसा वाला हो तो उसको बेल दे देते हो। गरीब को मारने वाला गरीब था, हाँ? कन्हैया लाल को मारने वाला गरीब नहीं था। गरीब को बाहर के आने क्यों नहीं देते हो बाहर? अच्छा, कौन नहीं आया बताओ, कौन नहीं आया? मैं कह रहा हूँ उसको सजा दो जो कन्हैया लाल कौन को नहीं मारा। आया? कौन मैं नहीं आया? सपोर्ट नहीं करता हूँ। अरे जमानत तो मिलेगी, अरे बात बेल मिल सुनिए जाती है, सर। पैरोल जो मिल जाती बेगुनाह है। लोगों को मारता है मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। राहुल गांधी भी पैरोल पे बाहर, चाहे राहुल गांधी भी मुसलमान हो बेल चाहे पे हिंदू बाहर। कोई भी हो, अच्छा हाँ उसको फांसी चढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ उसने अगर कानून तोड़ा सजा देना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो बरेली में तो पत्थर मारा पुलिस पर ने, हाँ। क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्यों कहते मोदी गलत कर रहा है? मोदी क्यों बुलडोजर चला अभी रहा है? राजस्थान में क्या मोदी हुआ? क्यों पिछवाड़े तोड़ रहा है? क्यों कहते हो? अभी राजस्थान में क्या हुआ? आते वहाँ तो करते आ जाते हैं। कोई मुसलमान को नहीं डंडा मारा। पिटाई वहाँ पे भी हुई, पिटाई वहाँ भी हुई, हाँ? तबीयत से पीटा गया। हाँ। सब मगर- सबको बराबर हो रहा है। मैं- पर मैं- अगर मुसलमान ही चलाता है तो फिर ये छाती की इसमें पीटी बोलता जाती है। क्यों नहीं? पिटाई सबकी हुई है ना नहीं, जनाब? अगर जहाँ मुसलमान पीट रहा था बहुत हंस के बोल रहा था, अभी राजस्थान में जो पीटा सारे हिंदू, तब क्यों नहीं बोला? हम बोल रहे हैं सबकी पिटाई मुंह पे टेप लग जाता है। जो गलत करेगा वो पीटेगा। हाँ। तुम इस तरह की भाषा बोलो ना, मैंने बोला हूँ। लेकिन तुम नहीं बोलोगे। क्या नहीं जब बोला? कश्मीर से हिंदुओं को बुलाया गया, हाँ। चुप्पी साध लिए। कब? सही कब? बुलाया। तुम सब- थे? हट। तुम थे इसमें? संभल से हिंदुओं को भगाया गया, एक शब्द नहीं बोलेंगे जो गलत हुआ। एक ने कैराना से हिंदू को भगाया गया, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द ये नहीं बोलेंगे। देखो, झूठ कैसे लेकिन बोल रहा है? जहाँ अगर इनके एक होते हैं वहाँ काव काव करने आ जाते हैं। तो अगर जब भी कोई कानून आता है तो समस्या एक ही कौम वालों को समस्या क्यों होती है? मुझे ये बताइए बस। वक्फ बोर्ड जैसा देखो, अच्छा कानून है, अरे उसका भी विरोध, 3 तलाक का भी विरोध, तुम्हें क्या फायदा है धारा बकवास से? 370 का विरोध। तुम्हें कितना मकान अरे मिल जाएगा? तुम्हारी महिलाओं उनकी जमीन का फायदा मैं है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सरकार डिसाइड करेगा या सरकार डिसीजन लेगा कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पहनना है? सरकार नहीं डिसाइड करेगा ना, तो फिर यही हमारे तो देश फिर इनकी आस्था इनकी नहीं, इनकी आस्था क्या है? इनको किसने रोका है कि हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। मैं नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ, लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहा मेरी मैं। बात सुनेंगे आप? यही तो दिक्कत है, आप लोग कभी पत्रकार से प्रवक्ता बन जाते हो। बताइए। अरे सर सवाल पूछ रहे हैं ना, सवाल पूछा जाएगा, एक तरफा सवाल नहीं पूछा जाएगा। दूं ना, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ ना। अगर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं मीट की दुकान पे जाता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ भाई झटका है कि हलाल है? ठीक है। मेरी मर्जी में जो खाऊं है कि नहीं है? तो इसमें सरकार डिसीजन लेगा कि भाई तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरी मर्जी में जो चीज खाऊं। अब ठीक है, अब इस पे मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल एक सेकंड नहीं, एक सवाल। आपने मीट का उदाहरण दे दिया, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट की। एक बार कोई सा भी एक बिस्किट हो गया, कोई सा भी एक चिप्स हो गया, उस पे लिखा था हलाल सर्टिफाइड। तो उसमें इनकी तो आस्था है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला होगा जो इस्लाम में हराम है, पर इनकी आस्था कहाँ गई फिर? उसमें ये जो इस्लाम में हराम नहीं है, गोमांस करो ना, बनाओ। इस्लाम में गोमांस हराम नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं करे तो इनकी गलती है। वही तो, अरे तो वही तो सरकार कर रही है, सरकार वही कर रही है। आपने सर्टिफाइड कर दिया, आपने मीट को सर्टिफाइड कर दिया, आप प्रोडक्ट को भी सर्टिफाइड कीजिए। मेरी बात सुनो, अगर किसी चीज में अगर आपको आपत्ति है, आप प्रोटेस्ट करो ना। हमें आपत्ति, हम करते हैं, हम पूछते हैं, हम पूछ के लेते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो आप भी करके लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है ना जनाब, आपने कहा कि सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली? तो सरकार
प्रोडक्ट पे डिसाइड करने वाली होती है कि उनकी आस्था उनकी, इनकी आस्था कहाँ गई? सरकार कर रही है वो काम, क्या दिक्कत हो रही है? हमें समस्या जिस चीज पे हुआ हमने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, हमारे लिए उसका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं? अगर इनको समस्या है तो ये भी करे ना, हमें क्या आपत्ति है? सवाल इस बात का है कि अब तक जो हो रहा था वो पर्दे के नीचे हो रही थी और उस पैसों को लेकर के दुरुपयोग किया जा रहा था, उस पैसों को लेकर के आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जा रहा था, उस पैसों को लेकर के जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले थे उसकी जमानत कराने के लिए बड़े बड़े वकील को खर्च किया जा रहा था। अब जब वो निगाह में आया तब जब एक्शन हुआ है। अब जो योगी जी ने किया, जो वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हमने बैन कर दिया, अब पूरे देश में इनका बॉयकॉट करो, तो क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल कि हिंदू मुसलमान नहीं होगा। एक समय आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, जिस तरह की लोगों की गतिविधियां हैं देश के खिलाफ इनको बाइकआउट किया जाएगा, इनको एक दायरे के अंदर रखा जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं और जो कर्म करने का तरीका सिखाया वो कांग्रेस ने सिखाया और वो कांग्रेस तब तक इन लोगों को पाल के रखा, खिलाया, जो तू जो मर्जी कर, और वही अब तक करते आए। इसलिए तो योगी मोदी के पीछे पड़े ये लोग, ये परेशान क्यों हैं? मोदी हटना चाहिए, योगी हटना चाहिए। क्यों? योगी मोदी के टाइम में इनके जितने गलत कारनामे थे वो सब उजागर हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए ये परेशान है। ठीक है सर, आप अपने बहुत समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सवाल जनता के विवेक पर छोड़े जा रहे हैं कि जब भी हलाल की बात होती है तो हमेशा मीट की बात क्यों की जाती है? यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है वो मीट को लेकर तो दिया नहीं है, उसमें एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, चाहे उसमें आप फ्रूट्स खरीद लो, चाहे आप सरिया खरीद लो, चाहे आप माचिस खरीद लो, तो उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? तो ये जो बरगलाने की बात की जा रही है ना कि हम खाने जाएंगे तो हलाल लेंगे या झटका लेंगे, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो अगर उस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा है तो उस हलाल सर्टिफाइड से इस्लामिक व्यक्ति की आस्था तो जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इस्लाम में हराम होगा वो उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर मिलाया नहीं जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस्लाम में गोमांस हराम नहीं है, तो पूरी गारंटी है कि उस प्रोडक्ट के अंदर गोमांस मिला हो सकता है। तो इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।